तो आज हम करेंगे माय फैमिली ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास थर्ड, माय फैमिली। तो आई होप अलीना कि आपको पता होगा कि माय फैमिली हमने पहले भी पढ़ा था, है ना? यस मैम। ओके, तो इसमें हम करेंगे लेट अस लर्न अबाउट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फैमिली क्या होती है, व्हाट इज फैमिली, डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली, कितने तरह की फैमिलीज होती है, रिलेशनशिप इन फैमिली, फैमिली का रिलेशनशिप और उसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं, और फैमिली और शेयरिंग केयरिंग एंड फन विद फैमिली, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है? ओके लीना? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। ओके मैम। सो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट इज फैमिली। सो अलीना बेटा इसको रीड करो। All the people who live with you in your home makes your family. Your father, mother, brothers, sisters, grandparents, uncle, aunts, and cousins are your family members of a family. Love each other and take care of each other needs. वेरी गुड। सो ऑल द पीपल, जित सारे पीपल हु लिव विद यू, मतलब जो तुम्हारे साथ रहते हैं, और इन योर होम, जो तुम्हारे घर में रहते हैं सारे लोग। सो मेक योर फैमिली, मतलब वो तुम्हारी फैमिली है, उन्होंने तुम्हारा फैमिली बनाया है। सो योर, जैसे कि तुम्हारे फादर हो गए, मम्मा हो गई, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, एंड अंकल हो गए, आंटी हो गए, कजिन्स हो गए, एंड ये सारी जो है ये सारी फैमिली है। ओके, सो Okay, ma'am. अगर आपका आएगा व्हाट इज फैमिली, तो आपको लिखना है, मतलब कि आप ये लिख सकते हो ऑल द पीपल हु लिव विद यू इन योर फैमिली, इन योर होम, दैट्स मेक योर फैमिली। And members of family love each other and take care of each other needs. So जितने भी members होते हैं फैमिली के, फैमिली मेंबर्स मतलब कितने लोग होते हैं, जैसे कि मम्मा एक हो गई, पापा दो हो गए, मतलब मम्मा पापा ब्रदर तीनों को मिला के तीन हो गए फैमिली मेंबर। ठीक है? Okay, ma'am. तो ये क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरों की जरूरतों को पूरी करते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में से किसी को फोन चाहिए, तो थोड़े पैसे पापा ने दे दिए, थोड़े पैसे चाचा ने दे दिए, तो ऐसे मिलाकर फैमिली नीड्स पूरी करती है। ओके? Okay, ma'am. ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट तरह की फैमिलीज, जैसे कि फैमिलीज आर ऑफ द डिफरेंट काइंड, फैमिली भी डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि न्यूक्लियर हो गई। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है लीना? Nuclear family. या Nuclear family. यस यस, गुड। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे एंड जानेंगे। सो मैं इसको रेस करती हूँ, वेट ए मिनट, एंड अलीना आप बेटा इसको आप रीड करो। A family in which father, mother, and one or two children live together is called a small family or a nuclear family. वेल डन, वेरी गुड। सो ए फैमिली इन विच फादर, वो फैमिली जिसमें फादर, मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन, जिसमें एक या दो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। ओके, मतलब कि मम्मा पापा, भाई बहन, या फिर दो ब्रदर या फिर दो सिस्टर, जो दो बच्चे और माता पिता होंगे उसको हम क्या बोलेंगे अलीना? Small या तो nuclear family. या तो हम उनको स्मॉल फैमिली बोलेंगे या तो न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। वेल डन, वेरी गुड। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फोटो हमें दिखाई गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर मतलब आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है लीना? Ma'am, 6. वेरी गुड। ओके,
फादर, अच्छा आपकी फैमिली 6 मेंबर रहते हैं, तो ये चैप्टर के एंड में आप बताना है कि आपकी फैमिली न्यूक्लियर है, स्मॉल है, जॉइंट फैमिली है, या फिर कौन सी है, ठीक है। ओके, Okay, father, ma'am. mother, and more than 2 children is called a big family. ओके, अब यहाँ पे देखो बोला गया है मदर फादर, एक तो मम्मा पापा, एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चों से जो ज्यादा है, जैसे कि 2 बच्चे हैं और उससे ज्यादा भी है, जैसे तीसरा बच्चा है, तो उसको हम न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे अलीना? Big family. वेरी गुड, बिग फैमिली, जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, मम्मा पापा और 3 बच्चे, उसको हम बिग फैमिली बोलेंगे। और जिसमें 2 या 3 ऐसे 2 बच्चे और माता पिता होंगे, तो उसको हम न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली बोलेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली, तो बेटा रीड करो इसका। A family in which grandparents, parents, uncles, aunts, and cousins live together in the same house is called a joint family. वेल डन, वेरी गुड। सो ए फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, एंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टू, जिसमें चाचा चाची और उनके बच्चे, उनको हम कजन बोलते हैं, जैसे भांजा भांजी, तो ये जो साथ रहते हैं इन सेम हाउस, मतलब एक ही घर में, इन द कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं इनको हम? Joint family. वेरी गुड, जिसमें एक, अब देखो इसमें कितने मेंबर है लीना, मुझे काउंट करके बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 members है. वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर क्या टॉपिक है हमारा लीना? Single parent family. ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं सिंगल पेरेंट फैमिली, तो बेटा रीड करो आप। A family in which children live either with their mother or father is called a single parent family. Well done. So single parent family, a family in which children live either with their mother or father in called a single parent family. Okay, so family जिसमें बच्चे रहते हैं, लेकिन या तो सिर्फ मम्मा होगी या तो सिर्फ पापा होंगे, उनको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल यानी एक, हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था ना? Yes, ma'am. पढ़ा था ना? यस, तो इसमें सिंगुलर का मतलब एक होता है, यानी या तो सिर्फ माता हो या तो सिर्फ पिता हो और बच्चे हो, तो उनको हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। ओके Okay, ma'am. ओके, अभी हमारा न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली हो गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, थिंक अलाउड, तो आपको बताना है विच काइंड ऑफ फैमिली डू यू लिव। अब आप मुझे बताओ कि आप किस फैमिली, कौन से काइंड फैमिली में रहती हो? Ma'am, kind मतलब मतलब आपसे मैंने पूछा है कि आप कौन सी वाली फैमिली में रहती हो। क्या मैम? बेटा अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, तो आप कौन से फैमिली में रहती हो? मैम बिग फैमिली. या बिग फैमिली, वेल डन, वेल डन। ओके, बिग फैमिली का भी मैंने आपको बताया था। बिग फैमिली में देखो, बिग फैमिली में जो 4 से ज्यादा मेंबर हो, जैसे 5 मेंबर हो, तो उनको हम लोग बिग फैमिली ही पढ़ते हैं, ठीक है। ओके मैम. यस, ओके, सो अब यहाँ पे हमारा क्या है अलीना, रीड करो। Relationships in a family. तो फैमिली में जो जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके मैम. ओके, आपने मुझसे पूछा था काइंड का मतलब, काइंड का मतलब होता है दयालु, मतलब विच काइंड ऑफ फैमिली डू यू लिव, तो इसमें तो काइंड का मतलब वैसे काइंड का मतलब दयालु होता है, लेकिन इसमें पूछा है किस टाइप की फैमिली में आप रहते हो, ठीक है।
ओके तो मैम। हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि अगर हम एक फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली में हमारे रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब मैं अपने मम्मा की दीदी की क्या लगूंगी, तो ये रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। तो अलीना बेटा आप इसको रीड करो, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूंगी। Okay, ma'am. The relatives on our father's side are called paternal पैटर्नल relatives, while रिलेटिव। paternal paternal relatives, while those on our mother's side are called maternal relatives. Father's parents are called paternal grandparents, and mother's parents are called maternal grandparents. Children of uncles and aunts are called cousins. वेरी गुड, वेल डन। आपकी इंग्लिश की रीडिंग अब बहुत अच्छी हो चुकी है। ओके, सो द रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स हैं ऑन आवर फादर, जो हमारे पापा के साइड के जो फैमिली होते हैं, जैसे पापा के मम्मा हो गई, पापा के पापा हो गए, पापा के भाई हो गए, तो पापा के भाई के बच्चे हो गए, पापा के भाई की वाइफ हो गई, या पापा की बहन हो गई। तो ये जितने भी पापा के साइड वाले लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है, यानी पैटर्नल रिश्तेदार। ठीक है। एंड आवर मदर साइड, जो हमारे मम्मा के साइड वाले लोग होते हैं, जैसे कि मम्मा के पापा मम्मा हो गए, मम्मा के भाई के बच्चे हो गए, भाई हो गया, उनकी वाइफ हो गई, और आपके मम्मा की सिस्टर हो गई। तो ये आएगा हमारा मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है। अलीना मेरी आवाज आ रही Okay, है? ma'am. ओके। Yes. फादर पेरेंट्स, मतलब जो पापा के पेरेंट्स होते हैं, यानी पापा के माता पिता, आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट। तो जो आपके पापा के जो पापा मम्मा हैं, आप उनको, अगर आपको किसी को बताना होगा, कोई आपसे पूछेगा कि आप किसके साथ रहती हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई लिव विद माई पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ। ठीक है। एंड Okay, ma'am. मदर पेरेंट्स आर कॉल्ड, मतलब अगर आपके मम्मा की मम्मा पापा हैं तो उनको हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। ठीक है। मैटरनल। अब देखो, इसको मैं आपको याद करवाने का एक तरीका देती हूँ। पैटर्नल यानी फादर, पी फॉर पापा एंड पी फॉर पैटर्नल। आपको अगर बोलना होगा पापा के साइड वाला तो आप बोलोगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और मदर के साइड वाला तो मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। Okay, ma'am. ओके। चिल्ड्रन यानी बच्चे ऑफ ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन, जो हमारे चाचा चाची के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कजन्स। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं लीना? क्या मैम? किसको क्या बोलते हैं? मैंने आपसे बोला कि चाचा और चाची के बच्चों को हम क्या बोलेंगे? कजिन। कजन्स। कजिन। जी हाँ। अब देखो यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है, यहाँ पर पैटर्नल रिलेटिव्स हैं यानी आपके पापा की फैमिली, यहाँ पे मैटरनल रिलेटिव्स हैं यानी आपके मम्मा की फैमिली। ओके। ओके। ओके मैम। अब हम ये पढ़ेंगे, वी कैन डिवाइड। तो अब बेटा इसको आप रीड करना शुरू करो। We can divide a family into generations. For example, your grandparents belong to different generations, while you and your brothers, sisters, and cousins belong to a different generation. ओके, वेरी गुड। अलीना आपको पता है जनरेशन किसे कहते हैं? Yes, ma'am. मतलब हिंदी में मीनिंग नहीं बताओ, बस उसका मतलब बता दो कि जनरेशन हम इसे कहते हैं। मैम पीढ़ी को। क्या? आई मीन कि अगर मतलब मम्मी के पीढ़ी को मम्मी को। मतलब, हाँ हाँ हाँ, ओके।
आपने बिल्कुल सही बताया, मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है वी कैन डिवाइड ए फैमिली, हम फैमिली क्या होता है, हमारी फैमिली डिवाइड होती है इनटू जनरेशंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर ग्रैंड पेरेंट, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट जनरेशन से। अब जैसे कि आपके दादा दादी हैं, अब आपके दादा दादी जब आप कुछ खेलते हो या फोन में रहते हो तो आपके दादा दादी बोलते हैं ना, हमारे जमाने में कहाँ फोन हुआ करते थे, हमारे जमाने में तो हम बाहर जाके खेलते थे, ऐसे बात बोलते हैं ना वो लोग। तो उनके जमाने में यानी उनके जनरेशन में, जब वो अपने जमाने में थे वो उनका जनरेशन था, उसके बाद उनके बच्चे हुए उनका दूसरा जनरेशन हुआ, उसके बाद उनके आपके पापा के बच्चे हुए, ये हम आपका तीसरा चौथा पांचवा जितना भी जनरेशन है, उसके बाद आपके पापा के बच्चे हुए, अब आपके पापा के बच्चे हुए, वो उनकी जनरेशन है, फिर आपके पापा के बच्चे हुए वो उनकी जनरेशन है। ये जनरेशन चलती रहती है, ठीक है, फैमिली टू फैमिली बढ़ती रहती है, ठीक है। Yes, ma'am. So generation while and your brother sister cousin belong to the different generation। जैसे कि आपके पापा हैं, आपके पापा आज से 50 साल बाद पैदा हुए, वो उनकी जनरेशन थी। उसके बाद आपके भाई पैदा हुए हैं, फिर आपके भाई की दूसरी जनरेशन है, फिर आपके भाई से दूसरे बेबी हुए हैं, उनकी अपनी जनरेशन है, वो तीसरी चौथी पांचवी ऐसे जनरेशन होती है, ठीक है। Okay, तो ma'am. हम इससे जनरेशन का पता लगा देते हैं। ओके, अब बेटा इसको रीड करो, डू यू नो वाला, डिड यू नो वाला। Okay, ma'am. Surname is the family name, which every member of the family has. It is always written with the first name E.G. E.G. In case of Anil Sharma, Anil is the first name and Sharma is the surname. ओके, तो इसमें बोला गया है सरनेम इज द फैमिली नेम। जो सरनेम होता है वो फैमिली का नाम होता है। जैसे कि नेम विच एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज, मतलब फैमिली में जैसे कि आपके परिवार में यानी घर में जितने भी आपके परिवार होते हैं, चाहे गांव में रहते हैं आप शहर में रहते हो, आपकी जितनी भी फैमिली हो सबका लास्ट में जो सरनेम है वो सबका सेम ही है। तो क्या होता है इट हैज ऑलवेज रिटन, मतलब आप कहीं भी लिखोगे, चाहे आप अपने कहाँ लिखो, चाहे आप अपने एडमिशन में लिखो, चाहे आपको बाहर जाना हो तो लिखो, कहीं भी आप लिखोगे आपका सरनेम जरूर आएगा। एंड इट ऑलवेज रिटन, मतलब हमें लिखना पड़ता है अपना सरनेम। इन केस ऑफ अनिल शर्मा, जैसे कि अनिल शर्मा है तो अनिल इज द फर्स्ट नेम एंड द शर्मा इज द सरनेम। तो जो शर्मा है वो इनकी फैमिली का सरनेम है। तो अब जो अनिल शर्मा है उसके पापा का भी नाम कुछ भी होगा उसके पीछे शर्मा लगा होगा, मम्मा का भी लास्ट में शर्मा, बहन का भी शर्मा, आगे जो इनके बच्चे होंगे अनिल शर्मा के, इनके भी बच्चों के आगे ओ सॉरी पीछे शर्मा शर्मा लगेगा, ठीक है। Okay, ma'am. जो ये सरनेम होता है ये हमारे हमें फैमिली से ही मिलता है, ठीक है। Okay. ओके, आज के लिए अलीना अलीना इतना बहुत है, अब बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। Okay, ma'am. Ma'am, ओके homework. बाय। हाँ, ये होमवर्क आपका नहीं है, आपको मैं बेटा दूसरा होमवर्क दूंगी जो आपके लिए जरूरी है। आपको मैं कोई हिंदी का होमवर्क भेजूंगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आप ठीक हो, ठीक है। ओके बाय बाय। Ma'am, bye-bye.